वालेकुम नाजरीन, दिस इज मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। और आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो में, और एक्सपो में हो रही है एक ज़बरदस्त एग्जीबिशन जो कि आईटी के हवाले से है। यहाँ पर आई है न्यू टेक्नोलॉजी और यहाँ पर अंदर चलकर पता करते हैं कि क्या क्या इनोवेशंस हो रही हैं, क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी लॉन्च कर चुकी है या लॉन्च करने वाली है और कितने बेनिफिट्स होने वाले हैं आवाम को। तो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे ये बताएं कि इस टाइम क्या न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है मार्केट में आ गई हैं, क्या इनोवेशंस हैं जो इस टाइम आप कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली अभी मेन हमारा है ईवी चार्जर, जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर जो अभी न्यूली हम लोगों को वैसे ही शिफ्ट होना ही है इस चीज़ पे, तो हम उसमें से मतलब एक पायनियर्स में से हैं। और दूसरा हम लोग ट्रैकिंग की तरफ हैं। स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम लोग फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम और कोल्ड चेन मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यू जो है वो ऑफर कर रहे हैं। तो इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं लोगों को? इससे बेनिफिट्स ये हो सकते हैं कि आपको ऑफिस जाके या किसी चीज़ को मैनुअली आपको मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपकी मोबाइल एप्लीकेशन और आपके हैंड में होंगी। तो ये अभी नहीं अवेलेबल इस तरह की कोई भी फैसिलिटी? बेसिकली अवेलेबल तो है, लेकिन इस चीज़ पे अभी काम चल ही रहा है, तो हम लोग इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं कि चीज़ें ईजी से ईजी होती जाएँ और एक्यूरेट होती जाएँ खास करके। जी, चार्जर के हवाले से ये कुछ बता रहे थे, तो आप मुझे ये बताएंगे जो चार्जर अभी आप लेकर आए इसकी क्या लेटेस्ट इसकी टेक्नोलॉजी है, क्या बहुत स्पीडली चार्ज करता है? बेसिकली ये एसी चार्जर्स है जो वॉल माउंटेड, जो रेजिडेंशियल और सेमी कमर्शियल यूज होता है, और ये हमारे पास 7.4, 11, 22 किलोवाट में डिपेंड करता है गाड़ी पे, गाड़ी की बैटरी पे, तो उस हिसाब से फिर ये चार्जर उसके लिए सूटेबल है। नहीं मतलब कि ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल बैटरी जैसे डेड हो गई है, इमरजेंसी की सूरत में ये चार्जर कितने टाइम लिमिट में चार्ज करता है? ये डिपेंड करता है गाड़ी की बैटरी पे। अगर प्लग इन हाइब्रिड है तो उसकी बैटरी अलग होती है एज कम्पेयर टू प्योर ईवी पे। अब प्योर ईवी की बैटरी बनिस्बत एज कम्पेयर टू प्लग इन हाइब्रिड वो ज़्यादा होती है, तो डिपेंड करता है। 7.4 किलोवाट है, अगर यही प्लग इन हाइब्रिड को गाड़ी चार्ज करेगा तो 2.5 घंटे में चार्ज कर देगा पूरी गाड़ी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ किस्त पे यानी कि ऐसी एप्लीकेशन जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, लॉन्च होने वाली है, लेकिन ये किस पर्पस के लिए है ये आपको अभी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ये किस्त पे जो एप्लीकेशन है ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, होने वाली है, लेकिन इसका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए है और किन लोगों के लिए अवेलेबल है ये? किस्त पे अभी लॉन्च होगी उम्मीद के नाम से। हमारा पर्पस ये है कि वो लोग जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल से एसोसिएटेड नहीं है, उन लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड किया जाए, उनको फाइनेंशियल ईज प्रोवाइड किया जाए। तो हम उन लोगों को चीज़ें किस्तों पे देंगे जिनका बैंकिंग चैनल से ताल्लुक नहीं है, जो लो इनकम ग्रुप है, जिसमें हमारे राइडर्स, हाउस हेल्प, ऑफिस के लोग, इस तरह के लोग हैं, तो उनकी फैसिलिटी के लिए। इसमें आप स्मार्टफोन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्टफोन जो आपकी सबकी ज़रूरत है वो आप लें, उससे अपनी इनकम स्टार्ट करें, आप यूट्यूब खोलें, आप कंटेंट क्रिएट करें। उसके बाद हम आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपको लैपटॉप देंगे, आप राइडर की जॉब करना चाहते हैं, आपको बाइक देंगे, आपको घर का खर्चा कम करना है, आपको सोलर पैनल फाइनेंस करेंगे। इवेंचुअली हमारा प्लान ये है कि हर वो किसान या हारी का बच्चा जो एजुकेशन लेना चाहता है उसको एजुकेशन फाइनेंस करें और हम इतना ट्रस्ट बिल्ड करें लोगों पे। ग्रेट। अच्छा, मतलब कि कोई सॉलिड इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसके अंदर, लाइक आपका बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, 6 मंथ की इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए? देखिए, यही वजह है हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करने की, क्योंकि इस तरह के लोगों को तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इंस्टीट्यूशन है जो केटर कर रहे हैं। हम उन लोगों को केटर कर रहे हैं जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। हमारे पास पीछे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम है जो आपकी मिनिमम एक मोबाइल नंबर, CNIC नंबर और बिजली के बिल से सारी चीज़ें हम खुद कैलकुलेट कर लेते हैं और हम बता देते हैं कि यार आप इतना लोन बर्दाश्त कर सकते हैं। उसकी बेसिस पर हम आपको प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हैं। तो स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट करें ताकि वो भी हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन साइट पे आ जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है और क्या इनोवेशन दी? बेसिकली माइक्रोटेक 1997 से मार्केट में काम कर रहा है और अब हमारा जो मेन मकसद है, हम बेसिकली जो ये फाइबर केबल्स, और अक्सर आप देखते होंगे कि केबल्स का हैसल रहता है हर वक्त, वायरलेस केबल्स का जाल जो बिछा रहता है, हम उसको ख़त्म करने की, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें रेडियो टेक्नोलॉजी को लाए हैं, जिसकी वजह से आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए फाइबर केबल जो रोड पे आप देखते हैं, पोल्स पे आप देखते हैं कि केबल जो इतनी ज़्यादा हैसल रहता है, उसको अवॉइड करने के लिए अब हम जिस तरह सैटेलाइट से कनेक्टिविटी होती थी, उस तरह अब रेडियो लिंक्स के थ्रू कनेक्टिविटी होती है। सेंटर एंड रिसीवर एंड पे डिवाइसेस लगी होती है, इससे वो फाइबर कनेक्ट या केबल बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें भी हैं और इससे बहुत सी हैसल से बचा जा सकता है जो आजकल फेस कर रही है हमारी पब्लिक भी फेस करती है। अक्सर आप सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक वगैरह फाइबर कट्स वगैरह कर रही होती हैं, उससे जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी हर्डल फेस कर रहे होते हैं। उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमने रेडियो टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 200 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब अभी चल रहा है ये सिस्टम अभी? अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है ये। और अक्सर आप देखते होंगे कि टावर, बिल्डिंग्स के ऊपर टावर्स लगे होते हैं, वो बेसिकली टावर्स पे हमारी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो माइक्रोटेक के पास से ही गई हुई होती हैं जो वहाँ लगी होती हैं। उससे फाइबर बिछाने या केबल्स बिछाने का जो हैसल है वो खत्म हो जाता है बहुत हद तक। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम कंटिन्यूस पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ हद तक हम मिनिमाइज कर चुके हैं और हमारे प्लान्स यही है कि हम पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ को प्रमोट कर सकें। तो फर्दर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? फर्दर प्लान्स हमारे ये कि न्यू टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाएं, क्योंकि ऑब्वियसली दुनिया जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत फास्ट चल रही है। हम पाकिस्तान इस एंड पे थोड़ा सा हम अभी इस तक पीछे हैं। हम कोशिश करें कि न्यू टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं और जनरल पब्लिक को इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि जब तक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस नहीं होगी उस तरह से वो चीज़ें पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हो सकती या एंड यूज़र तक नहीं पहुँच सकती। हम अभी लिमिटेड कैपेसिटी में तो चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, बट जनरल पब्लिक की अवेयरनेस में बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम काम कर रहे हैं अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल इकबाल। फैसल जी, मुझे ये बताएं कि क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अभी लेकर आ रहे हैं और क्या इनोवेशंस हो रही हैं? ठीक है, हम लोग बेसिकली, मेरा नाम फैसल है और हम मून इंटरनेशनल से हैं। हम लोग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आपको एथिकल हैकर रेडी कर रहे हैं जो कि एंटी हैकिंग पे काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आपकी इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास जो बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको हैकिंग से बचना है, क्योंकि हैकर्स टोटली उनको टारगेट करते हैं। तो हम लोग तैयार करें उन बच्चों को जो इन एवोल्यूशन में जाके काम करें और उनको सिक्योर करें ताकि लोगों का डेटा सिक्योर रह सके। और हम लोग इसमें यूएस की कंपनी इसी काउंसिल उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अभी रनिंग में? बिल्कुल रनिंग में। हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। 10 साल से जी। और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इस वक्त मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। अभी फर्दर प्लान्स क्या हैं? फर्दर प्लान ये है कि इसको इन्हेंस किया जाए, क्योंकि अब इंडस्ट्री में चेंजेस आ रही हैं, अब साइबर सिक्योरिटी आ गई है, उसमें आपने इन्हेंस करना है। हैकर्स के पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हमें उनके लिए टेक्निक्स को और ऊपर लेके जाना है। तो इस कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग जो है वो इंडस्ट्री है। एक्शन का रिएक्शन दे। एक्शन का रिएक्शन देते हैं उसमें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फहद। फहद, मुझे अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से कुछ बताएं। हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फोकस्ड है आईएसपीज़ के ऊपर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर। और आजकल जो जीपॉन ईपॉन प्रोडक्ट, जो फाइबर टू द होम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें हमारी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारी हम टेलीकॉम सेक्टर में दे रहे होते हैं, जिसमें एक ब्रांड है वीसोल के नाम से, जिसके हम पाकिस्तान में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिर हवावे की प्रोडक्ट रेंज जो स्पेसिफिकली आईटी नेटवर्किंग सेक्टर या टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती हैं, उसमें हम डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जिसमेम ग्रैंड स्ट्रीम एक वेरी वेल नोन अमेरिकन ब्रांड है, जिसके आईपी फोन्स हो गए, एक्सेस पॉइंट्स हो गए। इस टाइम ऑफर्स क्या लेकर आए? ऑफर्स एज सच तो नहीं है इस वक्त। जो इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, वैसे ही जो है उसमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। इम्पोर्टेशन बहुत डिफ़िकल्ट हुई हुई है, करेंसी की फ्लक्चुएशन इतनी कुछ है। तो इस वक्त एज सच ऑफर्स का, जब हमने एग्जीबिशन प्लान किया था उस वक्त हमने सोचा हुआ था रखेंगे, लेकिन फिर हालात ने इजाज़त नहीं दी इस वक्त। लेकिन ये है कि कंपेयर टू मार्केट कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस ज़रूर दें। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस टाइम क्या आई?
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग के अंदर पिछले 3-4 सालों में फाइबर टू द होम एक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे काम हुआ है। जैसे स्टॉर्म फाइबर हो गया या PTCL हो गया या ऑप्ट्रिक्स हो गया, ये लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं इसमें फाइबर पे जाने से बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर को मिल जाती है। जितनी कनेक्टिविटी आजकल बढ़ रही है, जितना डाटा का यूजेज बढ़ रहा है, उस हिसाब से फाइबर पे जाना जो है वो एक मेरा ख्याल एक अच्छा स्टेप फॉरवर्ड रहा पाकिस्तान में। और जो एक्सेस पॉइंट्स हो गए हमारे या जो वायरलेस की डिवाइसें हैं वो अब जो आ रही हैं वो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ में या गीगाबिट में या फिर अप टू 5 गीगाबिट की भी डिवाइसेस आ रही हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो आ रहा है वो MBPS के हवाले से आ रहा है हमारी फील्ड में, कि मोर MBPS की डिवाइसेस आना शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम एडवोकेट नौमान अमीन खान है। ओके ग्रेट। आप मुझे अपने प्रोडक्ट के हवाले से, बल्कि ये क्या टैक्सफाई के हवाले से कुछ बताएं। जी बिल्कुल है। हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसका नाम है अपना टैक्स। अपना टैक्स जी, ये एक डिजिटल टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। कन्वेंशनली आपको जब अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कराने होते हैं, बी इट अ सैलरीड इंडिविजुअल और अ बिजनेस इंडिविजुअल, उसको टैक्स एडवाइज़र के पास जाना पड़ता है। तो उस सारे प्रोसेस में से हमने टैक्स एडवाइज़र को हटाकर एक डिजिटल टैक्स एडवाइज़र लॉन्च किया है। ये लेटेस्ट है? जी बिल्कुल, ये न्यू मार्केट एक्चुअली, ठीक है। और हम इसमें यूँ समझें कि इनिशिएटर्स ही हैं इस मार्केट के। और ये कन्वेंशनल टैक्स एडवाइजर्स को रिप्लेस करके हमने डिजिटल टैक्स एडवाइजर लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब आप इसके थ्रू खुद से घर बैठ के अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं और बड़ी ही कम कॉस्ट पे आपकी ये फाइलिंग हो जाएगी। जी, मतलब अगर हम मोबाइल के थ्रू या इस तरह से किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो हमें टैक्स कम देना पड़ेगा? नहीं, टैक्स तो उतना ही होगा जितना आपके एक इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर लागू होता है, लेकिन ये है कि क्योंकि हमारी टैक्स की एक्सपर्टीज इसके अंदर शामिल है, हमने इसके अंदर टैक्स लॉज को एम्बेड किया हुआ है, तो उसको थ्रू आप फ़ायदा उठा के अपनी सही टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे आप किसी टैक्स एडवाइज़र के पास जाते हैं तो आप कन्फ्यूजन होती है और क्रेडिबिलिटी पे डाउट करते हैं आप किसी भी टैक्स के एडवोकेट या एडवाइज़र की, तो वो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मल्टीनेशनल एक टैक्स एडवाइज़र फर्म जो कि यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिन्होंने इसकी प्रिपरेशन की है। आई एम फ्रॉम यूसुफ आदिल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हमने एक IT कंपनी के साथ मिल के ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और पूरी कोशिश की है कि इसके अंदर टैक्स के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी लॉज हैं, हम उसको प्रॉपरली एम्बेड कर दें ताकि टैक्स पेयर्स को परेशानी ना हो। बेसिकली इसके दो पर्पसेस हैं। ये एक टैक्स फाइलिंग के लिए फैसिलिटेशन भी है FBR के पार्ट पे, और दूसरा जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी फैसिलिटेशन है कि उनको एक अच्छा टैक्स एडवाइज़र घर बैठे मिल जाए और उनके टैक्स के सॉल्यूशंस दे दे। थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि यहाँ पर कितनी अच्छी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉन्च होने वाली हैं जिनसे आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।